हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज। इतने फॉर्मूलाज करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ट्रायंगल बेस्ड, रेसिप्रोकल्स, आइडेंटिटीज या फिर एंगल बेस्ड, बस इतना ही अपने सिलेबस में है और इतना ही आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ पर जो भी ट्रायंगल आपको मिलने वाला वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर ये सिंबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, जो ये बॉक्स बना हुआ है, यानी कि बी पर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपको थीटा दिख रहा होगा, थीटा एक एंगल है जो कि बार बार चेंज होता रहेगा। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर पी इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, और यहाँ बी फॉर बेस, तो यहाँ पर ये बेस है जिस पर ट्रायंगल टिका हुआ है। और ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड यानी कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहीं पर पाइथागोरस अप्लाई होती है। पाइथागोरस का मतलब होता है कि भाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, सभी बच्चों को ये आती होगी और यही थ्योरम यूज होने वाली लगभग हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको साइन कॉस टैन के फॉर्म में इनकी वैल्यूज कैसे पता होनी चाहिए। लाइक साइन, अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी बाई एच इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे पी, शॉर्ट में लिखेंगे पी बाई एच। ठीक है, क्या लिखेंगे, पी बाई एच। हम लर्न करेंगे सिर्फ 3, साइन कॉस टैन, बाकी ये अपने आप याद हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, साइन थीटा होता है पी बाई एच। अब कॉस क्या होगा, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी बाई एच, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी बाई एच। ठीक है, उसके बाद टैन की बात करते हैं तो टैन हो जाएगा पी परपेंडिकुलर यानी अपॉन बेस, यानी पी बाई बी। ये हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। ठीक है, अब कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपको लर्न नहीं करना है। आपने साइन लर्न कर लिया है तो साइन का उल्टा यानी कि साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक। यानी साइन है पी बाई एच तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ये आपको याद नहीं करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी और आपको अपने आप याद हो जाएगा। कॉस बी बाई एच होता है तो इससे कितना हो जाएगा, एच बाई बी। सेम ऐसे ही टैन होता है पी बाई बी तो ये हो जाएगा बी बाई पी। तो यहाँ पर ही हमारे तीनों ट्रायंगल बेस्ड फॉर्मूला लर्न हो गए हैं। इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी इसमें निपट जाएगी, बस पाइथागोरस के लगा के। ठीक है, चलिए पहला हो गया। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल्स की। रेसिप्रोकल्स वैसे तो देखने बड़े आसान लगते हैं, लेकिन ये आपके आइडेंटिटीज वाले और लॉन्ग वाले क्वेश्चन में भर भर के यूज होते हैं, जहाँ बिना बताए इनका यूज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इनको समझिएगा। साइन थीटा होता है कि साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन इसको टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन का जो है वो कॉसेक थीटा उल्टा होता है। अगर साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा तो कॉसेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम उसको लिख सकते हैं साइन को कॉसेक के टर्म में तो कॉसेक को भी साइन के टर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर करने वाले हैं कॉस को, तो कॉस अगर हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा तो सेक भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आप आइडिया लगा लिए होंगे कि अगर यहाँ पर टैन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा तो कॉट को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। मतलब कोई किसी से कम नहीं है। अगर आप इसको इसके रेसिप्रोकल में करेंगे तो ये भी इसको इसके रेसिप्रोकल में कर देगा। ठीक है, अभी हो गए हमारे रेसिप्रोकल्स। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 3 आइडेंटिटीज़ हैं मैंने आपकी। एक होती है ये, जिस पर मैं अभी बाउंड्री लगा दिया हूँ, ये सर्किल कर दिया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। ये होती है आपकी पहली आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी से हमने 2 और बना लिए हैं। साइन को अगर यहीं पर रहने दीजिए और कॉस को इक्वल के उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर अगर हम कॉस को इस तरफ रखें और साइन को उधर भेज दें तो ये वाला बनता है। यानी कि एक आइडेंटिटी से 2 और चीज़ें बन रही हैं, उनको आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। और समझना क्या है, बस लिखने के बाद प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार। ठीक है, सेकंड हमारे पास होने वाला है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब इसके भी 2 फॉर्म लिख सकते हैं। एक बार टैन के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और एक बार टैन को अंदर ले आएंगे तो बाहर 1 बचेगा। तो इस तरीके से सेम यहाँ पर हम कॉसेक को भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉसेक की क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होती है कॉसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी। यानी कि 3 आइडेंटिटी हैं, साइन का कॉस के साथ होगा, सेक का टेन के साथ और कॉसेक का कॉट के साथ। ये आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम लोग क्या समझने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या एंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे लाइक थीटा है तो आपको अगर थीटा दिया रहेगा अगर थीटा दिया रहेगा तो थीटा के प्लेस पे आपको कोई वैल्यू दी रहेगी। ठीक, लाइक 30, 40, 60, 90, तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये आपको लर्न होना चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस एक याद करना है आपको, सिर्फ एक याद करना है इसमें, साइन की वैल्यू, बस। बाकी सब देखिए आपको याद कराता हूँ। लाइक कॉस की आपको लर्न करनी है ना, तो कॉस की लर्न करने के लिए क्या करता है, इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ से आप 0, 1/2, 1/√3, 1/√2 और √3/2 और 1 आए ना, बस कॉस का इसका उल्टा कर दीजिए। 1 लास्ट में तो 1 आप यहाँ लिख दीजिए, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब ये √3/2 यहाँ पर इधर इसको इधर लिख दीजिए, √3/2, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर किसकी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू जाएगी √3/2।
cos 45 की वैल्यू वहीं पर रहेगी सेम, cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 1/2, और यहाँ पे ये 0 इस तरफ आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं इस लाइन को हमने उल्टा करके ऐसे लिख दिया है, बस और कुछ नहीं। अब tan की वैल्यू करते हैं। अब tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan का फॉर्मूला अभी हमने देखा था P/B, यहाँ पर आपने देखा था, और एक और tan का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा भी आपका ऐसे ही होता है, cot थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो और फॉर्मूलाज हैं जो tan cot के अलग से हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ वाले लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जैसे कि आपने देखा tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो रहा है? साइन अपॉन कॉस, बस साइन ये कॉस ये, साइन ये कॉस ये, इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखिए, अब सारी आपकी वैल्यू आ जाएंगे tan की। तो tan 0 कितना होने वाला है? साइन ऊपर है कॉस नीचे। अगर 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है? तो 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब tan 0 0 होने वाला है। अब tan 30 कितना होने वाला है? tan 30 की बात करते हैं तो tan 30 होने वाला है आपका 1 अपॉन क्या? अब इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, ठीक है। और tan 45 सेम है, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। tan 60 डिवाइड करोगे तो ये 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा √3। और इसको अगर 0 को डिवाइड करोगे, सॉरी 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, मतलब उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर इनको आप लिख करके बार बार प्रैक्टिस करते हैं और सारे क्वेश्चन का एक टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ओके बच्चों, चलिए इतनी तो आप तैयारी करके रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।